भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज में भले लंका ने पूरी तरह से भारत के ऊपर डोमिनेट किया। श्रीलंका 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से भारत के ऊपर विजय हासिल करती है, एक मुकाबला टाई रहता है। या यूं कहें कि भारत ने यह सीरीज जो है बड़ी शर्मनाक तरीके से हार ली थी। पूरी तरह से भारत की बल्लेबाजी जो थी वो फेल रही थी। कोई भी बल्लेबाज बस रोहित शर्मा को छोड़कर कोई चल के नहीं दिया था। और जिसके बाद श्रीलंका ने भारत के ऊपर जो थी एक कमाल की जीत, एक कमाल का विजय जो थी वो हासिल कर ली थी। 27 साल बाद श्रीलंका कोई सीरीज ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब रही थी भारत से। और लेकिन इस सब के चलते भी भारत और श्रीलंका दोनों टीमों ने मिलकर इतिहास जो है वो रच दिया है। और ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है। दोनों टीमों ने मिलकर इतिहास रच दिया है और साथ ही क्रिकेट के इतिहास में भी एक नया पन्ना जो है वो अपने नाम को जुड़वा लिया है। अब ये इतिहास क्या रचा है दोनों टीमों ने मिलकर, ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताएं, दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर 3 या उससे ज्यादा ओडीआई मैचों के सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा जो है वो कर दिया है। दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज या उससे ज्यादा मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा जो है वो कर दिया है। आपको बता दूं, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई थी। वहां पर दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर जो थे वो 43 विकेट लिए थे, 43 विकेट, जो अनबिलीवेबल थे। और इन 43 विकेट में से 3 मैचों की सीरीज में जिसमें 27 विकेट तो श्रीलंका के स्पिनर्स ने लिए थे, वहीं 16 विकेट भारत के स्पिनर्स ने लिए थे। अब ये 27 विकेट श्रीलंका के स्पिनर्स ने पहले वनडे मैच में 9 विकेट निकाले। उसके बाद जब दूसरा मुकाबला आया वहां पर 9 विकेट निकाले और तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाले। तो ये तीनों मैचों में श्रीलंका के स्पिनर्स जो थे वो पूरी तरह से भारत के ऊपर हावी रहे थे। और तीनों मैचों को मिलाकर श्रीलंका स्पिनर्स ने 27 विकेट जो थे वो भारत के खिलाफ लिए थे। वहीं भारत के स्पिनर्स ने मात्र 16 विकेट जो थे भारत के श्रीलंका बल्लेबाजों के लिए थे। या यूं कहें कि दूसरे जब बैटिंग में या दूसरी जब वो इनिंग आ रही थी, शायद पिच का मिजाज जो था वो चेंज हो रहा था। क्योंकि अगर हो सकता है कि शायद भारत अगर टॉस जीतता है, एक भी मैच में भारत टॉस जीत नहीं पाया था, जिसके चलते श्रीलंका ने तीनों मैचों में पहले बल्लेबाजी की और भारत को रन चेस करने की चुनौती दी थी। और वहीं पर रोहित कंपनी के ऊपर श्रीलंका की टीम जो थी वो पूरी तरह से हावी रही थी। इसके बाद अगर बात बता दूं मैं आपको, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर इतने विकेट निकाले हों, 43 विकेट। आज तक क्रिकेट इतिहास में इससे पहले 40 या उससे ज्यादा विकेट किन्हीं 2 टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर आज तक नहीं निकाले हैं। और ये इतिहास रचा गया है भारत और श्रीलंका दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर ये इतिहास जो है वो रच दिया है। मात्र 3 मैचों की सीरीज में ही दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर 43 विकेट जो है वो निकाल दिए। अगर आपको बता दें, इससे पहले ये रिकॉर्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों के स्पिनर्स के नाम था, जब 2011 में दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर 36 विकेट जो थे वो निकाले थे। अब 13 साल बाद ये इस रिकॉर्ड को तोड़कर भारत और श्रीलंका के स्पिनर्स पहले स्पिनर्स बन गए हैं जिन्होंने 43 विकेट निकाल दिए हैं। इससे पहले 13 साल पहले 2011 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने मिलकर 36 विकेट लेकर इतिहास जो था वो रचा था। लेकिन अब ये इतिहास, ये रिकॉर्ड जो है भारत और श्रीलंका के स्पिनर्स ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद 2021 में श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ही इतनी मैचों की सीरीज में 33 विकेट लेने का कारनामा क्या था। 33 विकेट 2021 में लिए गए थे 2 टीमों के स्पिनर्स के बीच मिलकर। और उससे पहले 2011 में 36 विकेट लिए गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने मिलकर 36 विकेट लिए थे। लेकिन यहां पर भारत और श्रीलंका के स्पिनर्स ने कमाल ही कर दिया है, 40 से ज्यादा विकेट ले गए, 43 विकेट जो हैं वो निकाल के दे दिए हैं। और क्रिकेट इतिहास में एक नया पन्ना जो है वो अपने नाम दर्ज करवा लिया है दोनों टीमों के मिलकर। इससे पहले कभी भी 3 मैचों की सीरीज हो या 5 मैचों की सीरीज हो, कभी भी किन्हीं 2 टीमों के स्पिनर्स ने मिलकर इतने विकेट नहीं निकाले थे इतिहास में। लेकिन ये इतिहास रचा जा चुका है। भले भारत सीरीज हार चुका है, श्रीलंका ने पूरी तरह से डोमिनेट किया भारत के खिलाफ, 2-0 से भारत को हरा दिया, एक मुकाबला टाई रहा। लेकिन दोनों टीमों के स्पिनर्स ने बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया था।
लाजवाब जो था प्रदर्शन देखने को मिला था। भले बल्लेबाजी दोनों टीमों की इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन देखा जाए श्रीलंका का टॉप ऑर्डर ने फिर भी अच्छा खेला था। भारत का टॉप ऑर्डर जो था वो पूरी तरह से विफल रहा था। केवल रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, कप्तान को, उन्होंने केवल वही थे जिन्होंने 2 मैचों में 50 लगाई थी। बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो 50 लगा देता भारत की तरफ से। बाकी भले वो मिडल ऑर्डर हो या लोअर ऑर्डर हो, भारत का पूरी तरह से फेल रहा था। और यहाँ पर श्रीलंका की टीम को उनकी गेंदबाजी को श्रेय देना होगा। जैसी गेंदबाजी, जैसे स्पिनर्स ने गेंदबाजी उनके करके दिखाई, हर मैच में लगातार कंसिस्टेंसी से 9 विकेट निकाले उनके स्पिनर्स ने, और इतिहास जो है वो रख दिया है। भारत और श्रीलंका के स्पिनर्स ने मिलकर वो कारनामा कर दिया है, वो इतिहास अपने सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है, जो आज तक क्रिकेट की दुनिया में हुआ नहीं था। तो श्रीलंका के स्पिनर्स और भारत के स्पिनर्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत के स्पिनर्स श्रीलंका से अच्छे हैं, या श्रीलंका के स्पिनर जो हैं वो भारत के स्पिनर्स पर हावी पड़ गए हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।